हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू देवेन सीजन 7 पार्ट 460। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हानलिया और हानिया की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिस वजह से जल्दी से वो दोनों उस जगह से निकल गए। जबकि दूसरी तरफ शाओन की दुई अनस्टेबल हो चुकी थी, क्योंकि शाओन को 6 स्टार डोजिंग पे ब्रेक थ्रू करने के बाद अपनी दुई को स्टेबल करने का मौका नहीं मिला था। इसीलिए शाओन और यूनियन ने हानलिया और हानिया को जाने दिया। जबकि एक बार फिर से शाओन बैठकर अपनी कल्टीवेशन में लग गया ताकि वो अपनी दुई को स्टेबल कर पाए। और कुछ ही समय के अंदर शाओन ने अपनी दुई को स्टेबल कर लिया, जिसके बाद वो दोनों हेवनली टूम के सेकंड लेवल पे आ चुके थे, जहाँ पे हानलिया और हानिया ने शाओन और यूनियन के लिए पहले से ट्रैप बिछाया था। लेकिन शाओन यूनियन के साथ उस ट्रैप से निकल जाता है, जबकि इसके बारे में हानली को पता चल चुका था। पर हानिया हानली को समझाता है कि फिलहाल के लिए शाओन और यूनियन का वो दोनों सामना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सबसे पहले उन्हें 3rd लेवल के अंदर जाना होगा, जिसके बाद वो दोनों काफी आसानी से शाओन और यूनियन को खत्म कर पाएंगे। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहाँ हानिया हानली को समझाता है अगर हेवनली टूम के अंदर कुछ लोग मारे जाएंगे तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी को पता है कि हेवनली टूम काफी खतरनाक जगह है। पर उन्हें मारने के लिए सबसे पहले हमें 3rd लेवल के अंदर एंटर करना होगा। हानिया की बातों को सुनने के बाद हानली ने भी नोट कर दिया, साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। हानली अपने मन में कहता है शाओन तुम्हारी वजह से मुझे काफी घायल होना पड़ा, इसका बदला मैं तुम्हारी जान लेकर लूंगा। ये कहने के साथ ही वो दोनों 3rd लेवल की तरफ जाने लगे। सीन शिफ्ट क्रम शाओन को देखते हैं, जिसे फिलहाल के लिए काफी सारे स्पिरिचुअल बॉडी ने घेर रखा था, क्योंकि हानली और हानिया ने इस सभी स्पिरिचुअल बॉडी को कंट्रोल कर रखा था। और इन स्पिरिचुअल बॉडी को कंट्रोल करते हुए वो दोनों लगातार शाओन और यूनियन पे अटैक कर रहे थे। तभी यूनियन शाओन को बताती है इन सभी को हानली कंट्रोल कर रहा है। ये सुनने के बाद शाओन भी नोट करते हुए कहता है ऐसा लगता है जैसे कि वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उन तक पहुंचकर उन्हें खत्म करना होगा। ये कहते हुए शाओन और यूनियन आगे बढ़ने लगे, जबकि काफी सारे स्पिरिचुअल बॉडी लगातार उन पे अटैक कर रही थी। लेकिन शाओन अपने सामने आने वाले स्पिरिचुअल बॉडी को लगातार खत्म करके उन्हें स्पिरिचुअल क्रिस्टल में कन्वर्ट कर रहा था, जिस वजह से कुछ ही दिनों के अंदर शाओन के पास काफी सारे क्रिस्टल आ चुके थे। पर शाओन को पता था ये सभी क्रिस्टल उसके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होंगे, इसीलिए शाओन और यूनियन एक पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडी को ढूंढने लगे। और कुछ दिनों ढूंढने के बाद उन्हें 8 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी मिली, जो देखकर तो शाओन और यूनियन काफी खुश हो गए थे और बिना किसी देरी के उस पर अटैक कर दिया। और कुछ ही समय के अंदर यूनियन और शाओन ने मिलकर 8 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी को हरा दिया। लेकिन उस 8 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी को हराने के बावजूद शाओन ज्यादा खुश नहीं लग रहा था, क्योंकि जब से शाओन और यूनियन हेवनली टूम के अंदर एंटर हुए हैं तब से यूनिट ज्यादातर क्रिस्टल शाओन को दे रही थी। इसीलिए शाओन कहता है हमें जल्द से जल्द 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी को ढूंढना होगा, जिससे तुम अपनी पावर को बढ़ा पाओगी। सीन शिफ्ट क्रम यूनिट को देखते हैं, जो सामने के डायरेक्शन में देखते हुए कहती है हम 3rd लेवल के अंदर 5 दिनों के अंदर पहुंच जाएंगे। जो सुनकर तो शाओन भी काफी खुश हो गया था, क्योंकि अगले 5 दिन के बाद वो अपने एंसेस्टर शाओजुआन के सामने होगा। फिर अगले सीन में हम शाओन और यूनिट को देखते हैं, जो दूसरी जगह पे आ चुके थे। तभी शाओन अपने आसपास की एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है ये तो हानली की एनर्जी है, और साथ ही इस जगह पर 8 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी की भी एनर्जी है। और इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हानली पूरी तरह से अपने आप को रिकवर कर चुका है। शाओन की बातों को सुनने के बाद यूनिट कहती है भले ही उसकी पावर रिकवर हो चुकी हो, लेकिन उसे काफी ज्यादा सीरियस इंजरी पहुंची थी, इसीलिए वो अभी भी सही से नहीं लड़ सकता। और जहाँ तक रही 3rd लेवल की बात, तो हम बहुत क्लोज आ चुके हैं। ये सुनने के बाद शाओन ने भी नोट कर दिया, लेकिन तभी शाओन ने कुछ महसूस किया, जिस वजह से वो चौंक गया था। तभी शाओन एक डायरेक्शन की तरफ देखते हुए कहता है उस जगह से मुझे काफी टेरिफाइंग एनर्जी महसूस हो रही है। ये सुनने के बाद यूनिट भी उसी डायरेक्शन में देखने लगे जहाँ शाओन देख रहा था। उस डायरेक्शन की तरफ देखते हुए यूनिट कहती है ये तो 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी है। ये कहने के बाद यूनिट शाओन की तरफ देखते हुए कहती है अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें हानलिया और हानिया के पीछा करना चाहिए या फिर 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी के पीछे जाना चाहिए। जो सुनकर शाओन कुछ समय सोचने के बाद कहता है हमें 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले से ज्यादा ताकतवर होंगे तो उन दोनों को काफी आसानी से खत्म कर पाएंगे। शाओन की बातों को सुनने के बाद यूनिट कहती है तो फिर हमें जल्द से जल्द स्पिरिचुअल बॉडी के पीछे जाना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो दोनों 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी की डायरेक्शन में जाने लगे। और लगभग 15 मिनट ट्रेवल करने के बाद यूनिट और शाओन उस डायरेक्शन में आ चुके थे, जिस जगह पर 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी की एनर्जी फैली हुई थी। तभी शाओन और यूनिट एक जगह पर रुक कर देखते हैं कि उस जगह पर 8 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी काफी सारे मौजूद हैं। उन सभी 8 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी को देखते हुए यूनिट शाओन को बताती है 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी के पास काफी ज्यादा दिमाग है, जिस वजह से वे इन सभी को कंट्रोल कर सकता है। और इसीलिए हो ना हो 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी ने इन सभी 8 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी को कंट्रोल कर रखा है, जिस वजह से ये सभी 8 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूनिट की बातों को सुनने के बाद शाओन कुछ सोचते हुए यूनिट से सवाल करता है कि हमारे अलावा इस जगह पर कोई व्यक्ति या फिर स्पिरिचुअल बॉडी मौजूद है, क्योंकि शाओन 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी पे अटैक करने से पहले आसपास की जानकारी को ले लेना चाहता था, क्योंकि हेवनली
हेवनली टूम के अंदर भी साउन के दुश्मन मौजूद है जो उस पर पीछे से अटैक कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ यूनिवर्स साउन की बातों को सुनने के बाद अपनी एनर्जी से आसपास चेक करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए यूनिवर्स साउन से कहती है हमारे अलावा इस जगह पर कोई भी स्पिरिचुअल बॉडी या फिर कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये सुनने के बाद साउन नोट करते हुए कहता है हम 8 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम इनसे फाइट करते हैं तो 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी चौकन्ना हो जाएगी। इसीलिए हम दोनों बिना 8 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्टर्ब किए हुए अंदर जाएंगे। ये सुनने के साथ ही उन दोनों ने अपनी एनर्जी को हाइड कर लिया था और अगले पल वो दोनों उन सभी 8 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी से बचते हुए 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी के पास पहुंच गए। जैसे यूनिवर्स और साउन इस जगह पे आए थे उसी समय 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी ने भी इन दोनों को महसूस कर लिया। इसीलिए वो अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कहता आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इस जगह पे आने की। जैसे 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी ने कहा उसी समय साउन चौंक गया, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी उन दोनों को इतनी जल्दी सेंस कर लेगी। पर तभी सावन और यूनिवर्स ने महसूस किया जैसे कि एक पावरफुल अटैक उनकी तरफ बढ़ रहा है। इस चीज को महसूस करते वो जल्दी से अपनी जगह से डिसअपीयर हो गए। जैसे वो दोनों उस जगह से डिसअपीयर हुए थे उसी समय उस जगह पर एक पावरफुल धमाका होता है। तभी सावन अपनी 3000 लाइट मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी के सामने आ गया। साथ ही सावन एक साथ अपने 2 टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था और अगले पल सावन ने अपने दोनों अटैक 9 लेवल के स्पिरिचुअल बॉडी पे कर दिया, जिसके इम्पैक्ट से वो स्पिरिचुअल बॉडी पीछे आ चुकी थी। जिस बात से तो वो स्पिरिचुअल बॉडी सावन से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो सावन की तरफ बढ़ते हुए कहता आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझ पे अटैक करने की। ये कहते हुए उसने अपने वेपन से सावन पे अटैक कर दिया, लेकिन उसी समय उस जगह पर एक गोल्डन स्पीयर आ चुकी थी जिसने 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी के अटैक को ब्लॉक कर लिया था। यह और कोई नहीं बल्कि यूनिट थी जिसने उस अटैक को ब्लॉक कर रखा था। पर इससे पहले 9 लेवल के स्पिरिचुअल बॉडी कुछ सोच पाता उससे पहले सावन ने अपने हेवनली रूड स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया और बिना किसी देरी के सावन ने अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर दिया। जो अटैक इतना पावरफुल था कि वो स्पिरिचुअल बॉडी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है, जिस वजह से वो स्पिरिचुअल बॉडी और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। इसलिए वो अपनी पावर को और भी एक्टिवेट करते हुए सावन पे अटैक कर दिया। जबकि ये देखने के साथ ही सावन भी उसी की तरफ बढ़ने लगा और अगले पल वो दोनों आपस में टकरा गए, लेकिन इस अटैक से उन दोनों को ही ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये देखने के साथ ही वो स्पिरिचुअल बॉडी एक पावरफुल अटैक को तैयार करने लगा, जो देखकर यूनिट सावन से कह दिया तुम केयरफुल रहो, क्योंकि वो अपने एक खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है। पर यूनिट की बात पूरी होने से पहले सावन अपने हेवनली रूलर स्वॉर्ड के साथ स्पिरिचुअल बॉडी की तरफ बढ़ गया था और अगले पल उन दोनों के वेपन्स आपस में टकरा गए। जैसे उन दोनों के वेपन्स आपस में टकराए थे उसी समय एक पावरफुल फोर्स के साथ सावन के हेवनली रूलर स्वॉर्ड उससे दूर हो जाती है। साथ ही इस अटैक के इम्पैक्ट से सावन भी पीछे चला गया था। दूसरी तरफ ये देखते ही यूनिट अपनी जगह से डिसअपीयर हो गई और अगले पल वो 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी के पीछे आ जाती है। मगर इससे पहले स्पिरिचुअल बॉडी कुछ भी समझ पाता उससे पहले यूनिट ने अपनी स्पेयर को उसके आर पार कर दिया, जिस वजह से यूनिट की जो हेवनली फ्लेम थी वो पूरी तरह से उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है और काफी तेज से स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगी। जबकि ये देखकर तो सावन काफी खुश हो गया था, पर इससे पहले सावन ज्यादा खुश हो पाता उससे पहले उस जगह पर 2 फिगर आ गया, जिसने आते ही दोनों बगल से सावन पे अटैक कर दिया। और ये दोनों हानली और हानिया थे जिन्होंने सावन को फंसाने के लिए एक प्लान बनाया था। प्लान कुछ ऐसा था कि हानली और हानिया सावन और यूनिट को 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी से लड़ने देंगे और जैसे सावन और यूनिट की एनर्जी कम होंगे उसी समय हानली इन दोनों पे अटैक कर देगा। तभी हानली और हानिया सावन की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं तो फाइनली तुम हमारे ट्रैप में फंस चुके हो, अब तुम इस जगह से बच के नहीं जा पाओगे। ये कहते हुए उन दोनों के अटैक सावन से टकरा गया और उसी समय सावन की बॉडी ब्लास्ट हो गई। लेकिन हानिया ने सावन की बॉडी को डिस्ट्रॉय होने से पहले उसके चेहरे पे स्मेल को देखा था, जिस वजह से उसे अंदाजा हो गया कि असल में सावन उनके ट्रैप में नहीं बल्कि वो सावन के ट्रैप में फंस चुके हैं। ये समझ में आते ही हानिया हानली से कहता है जल्दी से हमें इस जगह से निकलना होगा, नहीं तो हमारे लिए इस जगह से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये कहने के साथ ही हानिया काफी स्पीड से उस जगह से जाने लगा, जबकि दूसरी तरफ हानली सब कुछ भूलकर उसको फॉलो करने लगा। पर इससे पहले ये दोनों ज्यादा दूर जा पाते उससे पहले उनके सामने एक फिगर आ गया जो और कोई नहीं बल्कि सावन था। जबकि दूसरी तरफ सावन उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहता है तुम दोनों तो अभी अभी इस जगह पे आए हो, तो फिर इतनी जल्दी तुम लोग क्यों जा रहे हो। ये कहते हुए सावन के चेहरे पे स्मेल आ चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ हम हानिया को देखते हैं जो ये सुनने के बाद काफी गुस्सा हो चुका था, इसलिए उसने अपने सैन से सावन पे अटैक किया, पर सावन ने अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसे जला दिया। जब सावन हानली और हानिया को ब्लॉक कर रहा था तब दूसरी तरफ हम यूनिट को देखते हैं जिसने 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी को खत्म कर दिया था और उसके अंदर से यूनिट को 9 लेवल की क्रिस्टल मिली थी, जिस वजह से यूनिट के चेहरे पे स्मेल आ गई। फिर अगले पल यूनिट अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए सावन के बाजू में आते हुए हानली से कहती है तुम लोगों ने हेवनली टूम के अंदर हमें बार बार मारने की कोशिश की है और तुम लोगों को लगता है कि हम इतनी आसानी से तुम्हें जाने देंगे। फिर सीन शिफ्ट होकर हम हानिया को देखते हैं जो काफी ज्यादा कंफ्यूज दिख रहा था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यूनिट और सावन को उनके प्लान के बारे में कैसे पता चला। हानिया के एक्सप्रेशन से यूनिट भी समझ चुकी थी कि आखिर वो क्या सोच रहा है, इसलिए वो हानिया के बातों को जवाब देते हुए कहती है जब हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे तब हमने काफी सारे 8 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी की एनर्जी को सेंस किया था, जिस वजह से हमें समझ में आ चुका था कि तुम अपने आप को रिकवर करने के लिए इन सभी 8 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी को खत्म कर रहे हो। लेकिन जब इस जगह पे आने के बाद 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी मिली तो ये हमें काफी अजीब लगा, क्योंकि तुम दोनों चाहते तो इस 9 लेवल की स्पिरिचुअल बॉडी से
लड़ सकते थे, लेकिन इसके बावजूद तुमने इसे कुछ भी नहीं किया, जिस वजह से हमें शक हो गया कि जरूर इस जगह पर तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा और इसीलिए हम पहले से काफी ज्यादा सावधान थे। यूनिट की पूरी बातें सुनने के बाद तो हानली और हानि को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी सावन हानली से कहता है तुम लोग बार बार हमसे बचने की कोशिश कर रहे थे और काफी समय से भाग भाग कर तुम लोग काफी थक चुके होंगे, इसीलिए तुम लोगों ने हमारे लिए ट्रैप बनाया होगा। जिस बात को जवाब देते हुए हानली कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अब जबकि हमारा प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है तो अब हम तुमसे डायरेक्ट फाइट करेंगे। ये कहते हुए हानली हानि की तरफ देखते हुए कहता है तुम जाकर यूनिट को ब्लॉक करो, तब तक मैं इस सावन को संभालूंगा। जिस बात के लिए हानिया भी तैयार हो गया और अगली पल हानिया उस जगह से डिसअपीयर हो गया और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। साथ ही अब हम अगले पार्ट में हानिया और यूनिट की फाइट को देखेंगे, जबकि इधर हानली सावन से लड़ेगा, तो देखेंगे कैसे ये फाइट पूरी तरह से खत्म होती है। अपना नेक्स्ट पार्ट के लिए कितने एक्साइटेड आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे ये भी कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 900। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।